नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2019 का व्याख्या सहित। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो ऑप्शन बी, वापसी। दी गई कहानी में वापसी कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तापसी कहानी की लेखिका हैं। तापसी एक कहानी है जिसकी लेखिका उषा प्रियमदा है। चीप की दावत की लेखक हैं भीष्म साहनी। इसके मुख्य पात्र हैं सामनाथ, जो माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारी चोट करते हुए यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। कौन है इस महिला पात्र? सिद्धेश्वरी। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग और संघर्ष को व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जा सकती। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जिसके द्वारा बुजुर्गों के प्रति उदासीनता की भावना को तकड़े कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियायतों और राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो ऑप्शन सी, ए और सी, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। यहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता और न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त करता है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी है? तो डी है इतिवृत्तात्मक और ए समाज सुधार। तो ऑप्शन सी, ए और डी क्या है? द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियां हैं। स्वच्छंदतावाद और गीति काव्य की प्रचुरता जो दी गई है वे डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का नाम दिया और इसकी समयावधि 1900 से 1918 मानी। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग की नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत किसने रखा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तथा इसकी समयावधि ने सन 1893 से 1918 ईस्वी तक मानते हैं। इस युग का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। किसका? द्विवेदी युग का। बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं? कल्पना और विवरणात्मक। ऑप्शन बी और ए। कल्पना एवं विवरणात्मकता के बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, जिसका मूल भाव प्रेरणा होती है। बिंब के भी मूलतः 3 तत्व माने जाते हैं, कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? तो सहजानुभूति की धारणा का किसने लिया था? ऑप्शन बी, क्रोचे ने। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है? श्रृंखला की कड़ियां 1942 महादेवी वर्मा की है। अशोक के फूल 1948 है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1948। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है, यह 1952 है। शिरीष की याद आई, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी बनेगा। शिरीष की याद आई विद्या निवास मिर्च की है, जो 1995 ईस्वी में है। निर्देश के अनुसार कथन ए और आर दिए गए हैं, जिसमें दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चयन करना है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। ए आर दोनों सही है, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से हिंदी यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? याद हो कि न हो, अरे यावर रात याद रहेगा, ये
उसका है यात्रा वृत्तांत आगे का। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है। बी और डी। बी और सी। बी और सी। अरे यार ये दोनों क्या है, यात्रा वृत्तांत है। याद हो न की हो, संस्मरण है काशीनाथ का। अरे यावर याद रहेगा, ये यात्रा वृत्तांत है आगे का। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश का, जिनकी याद हमेशा रहेगी, संस्मरण है अमृत राय का। निम्नलिखित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास या नाटक जो भी दिए गए हैं कौन से हैं? तो तितली है और झरना है, उर्वशी, इरावती। तो इसमें रचित हैं। प्रश्न नंबर बी दिया गया, बी और डी, उर्वशी और झरना, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचनाएं हैं। रचनाएं तितली उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। उर्वशी एक काव्य रचना है जयशंकर प्रसाद का। इरावती उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। झरना काव्य है जयशंकर प्रसाद का। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसमें बी और डी क्या है? काव्य रचना है। निम्नलिखित में से गीति नाट्य क्या है? ए और बी, अग्निलीक और उन्मुक्त। ऑप्शन बी, अग्निलीक गीत नाट्य है भारत भूषण अग्रवाल का। उन्मुक्त गीत नाट्य सियाराम शरण गुप्त। नेपथ्य राग नाटक है मीराकांत का। त्रिशंकु निबंध है आगे का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के लिए उनके रचनाकारों को सम्मिलित करना है। पंडिय सहल सत बखानई देई। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ए, और यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखेंगे। जो पंडिय सयल सत बखनाई देही, बुध बसंत जानई, सरप्पा की है। 12 बरस ले कुकर जीवे, 13 बरस लिए सियार। जगनी की है। बड़ कौशल तू आय राधे किन्नल, कन्हाई लोचन आधे विद्यापति की है। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म जन्मो हमार, रेदास की। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है। यह कि कथन किस आलोचक के बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, न खास हिंदी है न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामविलास शर्मा का है? तो ऑप्शन ए और सी, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन के यथार्थ की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन ए बनेगा। ए और सी सही है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। कौन से सन में? 1956 में। ईदगाह 1933 में प्रेमचंद की है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है 1930 में। उसने कहा था 1915 चलधर शर्मा गुलेरी की। तो ऑप्शन बी होगा, उसने कहा था 1915 में। आकाशदीप 1930 में, ईदगाह 1933 और परिंदे 1956। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए और सी, भारत भारती की रचना मुसद्दद से मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ए और डी दलित उपन्यास है। धरती धन ने अपना, यथा प्रस्तावित। उपन्यास धरती धन ने अपना दलित उपन्यास जगदीश चंद्र का है। ठीकरे की मंगनी नसीरा शर्मा, कंठ गुलाब मृदुला गर्ग, और यथा प्रस्तावित दलित है गिरिराज किशोर। प्रकाशन काल की दृष्टि से भी साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन ए होगा, हानुस का है 1977, माधवी का है 1985, रंगदे बसंती 1998 और आलमगीर है 1999। यहाँ इसकी व्याख्या भी दी गई है। कोलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक का परिणाम नहीं है। अच्छा, इसमें कथन बताने कौन से सही हैं कौन से? तो ऑप्शन सी इसमें होगा,
बी और सी। कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल जी का रचित नहीं है? तो ऑप्शन बी सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये रामचंद्र शुक्ल हैं, बल्कि आगे के रचित काव्य हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध हैं रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारादि से निपुणता एवं काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त किए से अभ्यास को काव्य हेतु माना है? तो किस कवि ने काव्य हेतु अभ्यास माना है? मम्मट ने। ऑप्शन डी। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो सिफारिश है अरबी भाषा का शब्द, ऑप्शन सी। यहाँ एक हिंदी भाषा और शब्द दिए गए। हिंदी में आन, गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात आदि शब्द क्या है? हिंदी के। फारसी के हैं कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी आदि। अरबी के हैं वकील, अदालत, एहसास, गरीब इत्यादि। तुर्की के हैं चाकू, कैनी, तोप, बंदूक, बारूद, गलीचा, उर्दू आदि। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कथन ए और कथन आर दिए गए हैं। जैसे विश्व में विश्वात्मा अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की होती है। तर्क, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थिति में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें ए आर दोनों सही हैं। भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो ऑप्शन सी, व्यक्तु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। सत्व के योग के उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती है। जो कायिक मतलब शारीरिक रूप में हो, इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 माने जाते हैं, जैसे स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वर भंग है, व्यक्तु है और वैवर्ण्य अश्रु प्रलय है। आवारा मसीहा की साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो ऑप्शन ए शरतचंद्र की है। तो ये कौन से सन में लिखा गया? 1974 ईस्वी में। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम कौन सा है? दंडी 7वीं शताब्दी के हैं, आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी के, कुंतक 10वीं के और रुय्यक 12वीं के। तो ऑप्शन डी सही। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो वह किस प्रकार से करता है? ए ऑप्शन सही है, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर अभिभूत होना। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? आंसू 1925 में लिखी गई रचना है, पल्लव 1928 में और स्वप्न 1929 में। स्वप्न 1929, साकेत हो गया 1931। ऑप्शन हमारा सी बनेगा, आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। आंसू जयशंकर प्रसाद की कहानी है, पल्लव पंत की है, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की और साकेत है मैथिली सेन गुप्त की। निम्नलिखित उपन्यासकों से संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस है जो उपन्यास है वो रिचर्ड है, ए में थर्ड। राग दरबारी है रंगनाथ, महाभोज में है सुकुल बाबू और झूठा सच में है ये तारा। तो ऑप्शन हमारा सी। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा इसमें, केशव बिहारी भूषण सेनापति। इनका समय यहाँ देखेंगे, केशव का है 1555, बिहारी का है 1595, बिहारी का 1559 सॉरी, भूषण है 1613, सेनापति है 1589। निम्नलिखित में से आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है? यह है मुक्तिबोध की। अधूरे साक्षात्कार है नेमीचंद की। इतिहास और आलोचना है नामवर सिंह की। प्रेमचंद और उनका युग है रामविलास शर्मा की। ऑप्शन हमारा होगा ए। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन बी, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। यहाँ पे इनकी भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह है गीत फरोश 1953 ईस्वी में। इनके अन्य काव्य संग्रह चकित है दुख 1968, अंधेरी कविता 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी
1971, इदम ने मम 1977, संप्रति 1982। निम्नलिखित में से विचारधारा और उनसे संबंधित का सम्मेलन करना है। मार्क्सवाद विचारधारा किससे संबंधित है? एंगल से। ए में 2, अस्तित्ववाद का किससे है? कोपका से। मनोविश्लेषणवाद का है युग से। और उत्तर आधुनिकता है रोला बार्थ से। ऑप्शन हो गया ए। निम्नलिखित में से क्रांतिकारी कविताओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ए में 5, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। जवानी किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हिमाद्री तृग श्रृंग से संबंधित है राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन हो गया सी। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का उदाहरण दिए गए हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता एक उद्देश्य होता है। मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्धारित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और शेष वाक्यांश उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित ऐसे वाक्य आरंभ हैं, इनके आरंभ होते हैं। इनमें क्या लगा होता है? कि, ताकि, जिससे, जो, जितना, ज्यों ही, ज्यों, ज्यों ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यद्यपि इत्यादि। ये किसकी पहचान है? मिश्र वाक्य शब्दों की। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मूल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो और शब्द इसमें क्या हुआ? संयोजक हुआ, दो वाक्यों का एक बना दिया। कथन दिया गया भारतीय हिंदू युग में मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ऑप्शन बी। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? बिंदु हैं और बीज हैं। ऑप्शन सी। इसके 5 भेद बताए गए हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। निम्नलिखित आत्मकथाओं को लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। हादसे किसका है? रमणिका गुप्ता का। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, राजेंद्र यादव। हादसे हो गया किसका? रमणिका गुप्ता का। शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भोगरे और जूटन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन है सी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। युक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें कहना चाहते हैं लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण परम तत्व से दूर होता है। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। तो ए और सी इसमें ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें? बी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? मगही नहीं है। निम्नलिखित व काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। और इनकी जो काव्य पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार हैं वो इस प्रकार है। कौन परिधर काव्य प्रताप शाही की है? गुलगुली की माला पद्माकर की, सेवक सिपाही जैन मुर्के ठाकुर की, अमीदा उत्तम कैत नवीन देव की है। कीनू कोरिक जतन अब कही काड़े के कोनू, भोमन मोहन रूपी मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन डी, ए और बी सही है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित किया गया है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य रूप में नमक की तरह घुल गया है। दोहे का पूर्ण अर्थ होगा जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई विकल्प या कोई यत्न कर ले, जैसे मैं पानी से नमक को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही मेरे हृदय को कृष्ण के प्रेम से मिटाना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 43, साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं का करना है वर्णन। एक तरफ कविता की पंक्तियां दी गई हैं और एक तरफ लेखक। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी। इनमें यह पंक्तियां दी गई है, यहाँ देखेंगे।
रसास्वाद में साधारणीकरण करता है। पंक्तियाँ किसके आगे की। काव्य प्रसंग या रस अधिक अनुकूल है रामचंद्र शुक्ल का। लोक हृदय की यह कृत्रिम नहीं है नगेंद्र की। अब चमत्कारिक अर्थ साधारणीकरण जयशंकर प्रसाद का। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो अभिधा होती है। अभिधा शक्ति ऐसी होती है जैसे साधारणी की वह लड़का जाता है, तो ये क्या होगा, एक सिंपल होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, अभिधा शक्ति होगी। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शक्ति होती है। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। अस्मिता मूलक विमर्श को किसके साहित्यिक पत्रिका के शाब्दिक संवर्धित किया गया है, ऑप्शन सी हंस को। हंस, इसका प्रकाशन वर्ष 1986 से 2013 तक प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव के संपादन में निकलती रही है। हालांकि हंस के संस्थापक और संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, जिन्होंने कई वर्षों तक इसका संपादन कार्य किया। कवि, कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की परीक्षक कृति है, ऑप्शन सी परमानंद श्रीवास्तव की। कवि और कर्म का आलोचक जो है परमानंद श्रीवास्तव की कृति है। उनकी अन्य कविताएं नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1965 ईस्वी में, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थात 1999। मलयज, लेखक है, आलोचना है। कविता से साक्षात्कार और संवाद और एकालाप किसकी है, ये मलयज की है, आलोचना कृति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिकता, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पंथ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। प्रभाकर सोत्रे है कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना, एक यातना और सौंदर्य का तात्पर्य। उत्तरकांड के कली के युग में के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, तो क्या लिखा है, ऑप्शन ए आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ऑप्शन सी पत्नी के मर जाने पर घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन ए और सी बनेगा। रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 कांडों का क्रम है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंका कांड। और उत्तरकांड में इसमें कली युग का वर्णन किया गया है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, यह संवाद किसके बारे में है, तो ये चाणक्य ने कहा था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब गरजती कमलनी कुल भलभ की प्रभ। इन काव्य पंक्तियों से आशय है, ऑप्शन बी आसमान में जो लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियां पर जो सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादी के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया था, ऑप्शन ए पहले गिरमटिया में किया गया है। जुगलबंदी अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के हृदय का अंकन है। परिशिष्ट तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी और वातावरण का चित्रण किया गया है। तीसरी सतह में आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंधों में उत्पन्न जटिलताओं का भी वर्णन है। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास से संबंधित है, ए और डी। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यह है कि मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य में कैसे स्पर्श करे, स्थापित करे। दूसरा है मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है कि वह अपना दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य में किस तरह से स्थापित करे, ऑप्शन डी। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुमने रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित राम मैथिली शरण गुप्त के विषय में ये काव्य भक्ति किसने कही है, तो ये साकेत से ली गई है। बीन सारणीकृत तमस उपन्यास का कथानक मुख्य विषय केंद्र पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, विभाजन की त्रासदी पर और सांप्रदायिक भावना उस पर, तो ऑप्शन ए। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण का प्रकाशन काल कब है, तो ऑप्शन बी 1977 ईस्वी में।
रामविलास शर्मा की अन्य आलोचनाएं इस प्रकार हैं। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समीक्षाएं आदि हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास का है। गोदान प्रेमचंद का है 1936। शेखर एक जीवनी 1940-44 का है, आगे का है। और तमस है भी साहनी का 1973। संज्ञा या सर्वनाम, ऑप्शन ए बनेगा इसमें। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारक। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? तो ऑप्शन डी शमशान। भारतेंदु के अन्य नाटक इस प्रकार है। वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती 1873, विशस्य विषमोसदम 1876, प्रेम और जोगनी 1875 है, चंद्रावली 1876, भारत दूरदर्शन 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप जो नाटक है इनका ये क्या है? अधूरा है 1883 में। जय ही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निबात। वात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता कही गई है? ऑप्शन डी, इसमें सत्रांश युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की विशेषता, इसमें सत्रांश श्रृंगार के कारण स्वभाव की व्यंजना नहीं हुई। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो ऑप्शन सी टेढ़े मेढ़े के रास्ते नहीं है। इनके अन्य उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवादी साम्यवाद और आतंकवाद के टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। अन्य उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक बान भट्ट की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पुनर्वा 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वैशाली की नगर वधु 1949 में चतुर्सेन शास्त्री की है। आनंद वर्धन ने किस काव्य को ध्वनिका कहा है? ऑप्शन सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, यह गलत है। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन बी, ए और बी। ईड़ा का व्यक्ति सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। कामायनी 1935 ईस्वी के लेखक जयशंकर प्रसाद। श्रद्धा ईड़ा क्रमश हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रास्ट थे। गिलक्रास्ट है। इस कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कुछ लोग इस संस्थान को बाहर के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा मानते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्रास्ट के निर्देशन के सुचारू रूप से चली। निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन डी है बी और सी। जीप पर सवार झल्लिया और अपनी अपनी बीमारी। जीप पर सवार झल्लिया किसकी रचना है? शरद जोशी की। और अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद शाह और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का निबंध है। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा कैसे विवाद उत्पन्न हुआ था? तो ऑप्शन डी, भगवत शरण उपाध्याय के। जमीन पक रही है किसकी कविता संग्रह है? तो केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ सिंह की अन्य भी प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, आत्मगंज, जमुन, फूल नहीं रंग बोलते, गुल मेहंदी, लोक और आलोक आदि हैं। किस विद्वान ने कहा कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं? तो ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय है, न कला जो काव्य का अंग न बन सके? ये भामा ने कहा था। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियां का सही अनुक्रम बताइए। तो इनका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन बी है
कुकुरमुता निराला की 1942 में, विष्णुप्रिया मैथिली सेनगुप्त की 1957, आंगन के पारद्वार आगे 1961, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध के 1964। सीधों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल जी के कथन कौन से सही हैं? तो इनमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए और सी। वर्जियान में आकर मासुकवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों की साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। अरस्तु के विवेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? तो किन अर्थों में की है? धर्मपरक और कलापरक। ऑप्शन सी ए और सी। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सरप्पा 6वीं शताब्दी के, पुष्पदंत 10वीं के, अदैमा लुइपा 9वीं के, और ऑप्शन डी होगा इसमें, सरप्पा 7वीं 8वीं सदी के, लुइपा 8वीं के, पुष्पदंत 10वीं के, अदैमान 14वीं के। तात्विक दृष्टि से न तो हमें इन्हें कबीर को अद्वैतवाद कह सकते हो, न ही एकेश्वर। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो अनुच्छेद 348 के तहत। 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 344 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान संबंधित है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम कौन सा है? तो सही कालक्रम ऑप्शन होगा बी, पोएटिक्स अरस्तु की है, लिटरेरिया बायोग्राफी कोलरिज की, एस्थेटिक क्रोचे और द सैक्रेड वुड इलियट की है। कथन आधुनिकता एक अनवरत और अंतिम की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज लेखी, इस काव्य पंक्ति का क्या आशय है? तो ऑप्शन डी, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इस काव्य पंक्ति का आशय स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बढ़ा है। यह कबीरदास की पंक्ति है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधी संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनुस्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? ये ऑप्शन सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति संवाद है। निम्नलिखित मिथ्या कविताओं को उनके कवियों से विवरण करना है। तो ये किसका है? प्रमुपथ्य गाथा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। जय भारत नरेश मेहता की है। जय भारत मैथिली सेनगुप्त की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। और संशय की एक रात नरेश मेहता की है। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा उपन्यास में निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये देवरानी जिठानी में है। पात्रों की वीडियो बनाई है, उसे देख लेना, उसमें सारे पात्र दिए गए हैं। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास आधारित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, ए और बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? तो ऑप्शन डी, अस्तित्ववाद से है। नीत्शे जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद के कौन है प्रवर्तक? फ्रायड। कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का प्रवर्तक, जबकि अर्नाल्ड टाइबी लियोतार का संबंध उत्तर आधुनिकतावाद से है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। सन 1979 ईस्वी में 1 इंच मुस्कान, इस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर पूर्ण किया था। उपन्यास महाभोज मनु भंडारी का है। शेखर एक जीवनी आगे का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। काव्य का सर्वस्व अलंकार है, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो ऑप्शन सी, ए गलत, आर गलत, दोनों गलत है इसमें। इनमें कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? तो बी और सी, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। ऑप्शन सी, व्यतिरेक जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी मान दिया जाए, वह व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण दिया है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन स कलंक, सिए मुख समता पाव किमी चंदू बापुरो रंग। उत्प्रेक्षा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। और इस अलंकार की पहचान है, मानो मानहु मनु मन जानो जानू
जनु निश्चय, मेरे जन, जान इव आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण में है चमचमात चंचल चयन बीच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल झल उच्छरत जुगमीन। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उपन्यास पद का प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ, जिसे बांग्ला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नोवेल और मराठी में कादंबरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई, अतः अन्य विकल्प क्या है? असंगत है। निम्नलिखित में से प्रवासी डायरी साहित्य है, तो कौन सी डायरी साहित्य है? प्रवास की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन की है। एक साहित्यिक डायरी 1776 की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। दिल्ली मेरा प्रदेश 1876 रघुवीर साय की है। क्वेश्चन नंबर 88, कविताएं और कवि दी गए हैं, तो इनमें ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। पात्रीय, वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। अस्थामा का है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ भी थी सारी, अनिवार्य भविष्य की। वृद्धयाचक है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, चाहे पक्ष चाहे सत्य